क्या दुनिया में कई सारे ब्रह्मांड हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से वैज्ञानिक बहस और रिसर्च करती नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में मौजूद स्पेस एजेंसियां इस दूसरे ब्रह्मांड को खोजने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को तलाशने में जुटी है, लेकिन लगता है कि नासा ने ब्रह्मांड का रहस्य खोज लिया है। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है। सालों की मेहनत और खोज के बाद एक नए ब्रह्मांड की तलाश कर ली गई है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस नए ब्रह्मांड में भौतिकी के नियमों को पलट कर रख दिया है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने एक समानांतर ब्रह्मांड के होने के सबूतों का पता लगाया है, जहां के भौतिकी नियम यहां से एकदम उल्टे हैं। यानी वहां पर समय आगे चलने के बजाय पीछे चलता है। ये सुनकर दोस्तों आप लोग भी चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग यकीन करें या ना करें, लेकिन नासा की खोज में ये पता चला है कि यहाँ पर समय उल्टा चलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को नासा की तरफ से खोजे गए इस नए ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं। नासा को दूसरे ब्रह्मांड होने के मिले सबूत। नए ब्रह्मांड में उल्टा चलता है समय। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने समानांतर ब्रह्मांड की खोज की है, यानी हमारे ब्रह्मांड के पड़ोस में एक और यूनिवर्स है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड से थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ भौतिकी के नियम बदल गए हैं और यहाँ पर समय सीधा चलने के बजाय उल्टा चलता है। पैरेलल यूनिवर्स को लेकर अंटार्कटिका में एक शोध किया गया था। इसी के आधार पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक और ब्रह्मांड खोज लिया है। नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में किए जा रहे प्रयोग में अंटार्कटिका से ऊपर जाने के लिए रेडियो डिटेक्टर लगे एक बड़े गुब्बारे का इस्तेमाल किया था। नासा के इस रेडियो डिटेक्टर का नाम अंटार्कटिका इंपल्सिव ट्रांजिएट एंटीना यानी कि अनीता है। नासा ने इस बैलून को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जहां हवा सूखी है, रेडियो नॉइस नहीं होता। आउटर स्पेस से पृथ्वी पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स आते रहते हैं, जो धरती पर मौजूद बाकी जगह की तुलना में कई लाख गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। शोधकर्ताओं ने जब गुब्बारे पर लगे रेडियो डिटेक्टर के आंकड़ों का अध्ययन किया, जो खास तौर पर अंटार्कटिका के लिए छोड़ा गया था, तो ये रेडियो डिटेक्टर उन कॉस्मिक किरणों को पकड़ सकता है जो अंतरिक्ष से आकर अंटार्कटिका की बर्फ पर टकराकर परिवर्तित होकर ठंडी शुष्क हवा में लौटती हैं। अनीता ने अपने 2006 और 2014 की उड़ान के दौरान एक उच्च ऊर्जा कणों को निकलते देखा। इसे वैज्ञानिकों ने कणों का एक फव्वारा कहा। अध्ययन में पाया गया कि ये कण परिवर्तन से नहीं बल्कि उत्सर्जन से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, यानी ये एक तरह से कॉस्मिक किरणों की उल्टी बारिश हो रही थी। 2016 में हुए अध्ययन में पाया कि वाकई कॉस्मिक किरणों की ये बारिश है। हाई एनर्जी वाले कण को केवल आउटर स्पेस से सिर्फ नीचे आते वक्त ही पता किया जा सकता है, लेकिन अनीता से ऐसे न्यूट्रिनोस पता चले जो पृथ्वी के ऊपर की तरफ आ रहे थे, यानी कि ये कण समय में पीछे की तरफ चल रहे हैं, जो समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को सही साबित करते हैं। इस शोध से वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने ये प्रयोग करते हुए एक समानांतर ब्रह्मांड का प्रमाण ढूंढ लिया है। ये बहुत बड़ा दावा हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका आधार ये है कि उन्हें ऐसी जगह मिली है जहां भौतिकी की मानक नियम लागू नहीं होते। इसीलिए इस जगह को एक समानांतर ब्रह्मांड की संज्ञा दी जा रही है। 13.8 बिलियन साल पहले बने थे दो ब्रह्मांड। स्टीफन हॉकिंस ने किया था दो ब्रह्मांड का दावा। हालांकि माना यह भी जाता है कि कई ब्रह्मांड में कई पृथ्वी, सूर्य और चांद भी हैं। सभी ब्रह्मांड में ये अलग अलग हैं। इस मामले पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय भी समय समय पर जानने को मिलती रहती है। एक थ्योरी की माने तो बड़े ब्रह्मांड के विघटन से छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ब्लैक होल का निर्माण हुआ है, ठीक इसके उल्टी प्रक्रिया से दूसरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। समय और ब्रह्मांड को लेकर दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कई रिसर्च किए थे। साल 2018 में स्टीफन हॉकिंस की रिसर्च पर प्रकाशित एक अखबार में बताया गया कि दुनिया में कई ब्रह्मांड हो सकते हैं।
हालांकि नासा ने अब दावा किया कि उसने अलग ब्रह्मांड खोज लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ समय उल्टा चलता है। वैज्ञानिकों की माने तो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के समय में 2 ब्रह्मांड बने थे। एक वो जिसमें हम रहते हैं, दूसरा वो जो हमारे हिसाब से पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि वहां समय उल्टा चल रहा है। वैसे तो एक से ज्यादा यूनिवर्स की थ्योरी सालों पुरानी है। इस ब्रह्मांड में जैसे धरती है, वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में भी पृथ्वी होगी। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी है। इसमें बिग बैंग के अलावा भी एक थ्योरी है जो ये कहती है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए यूनिवर्स पैदा हुए। एक और थ्योरी कहती है कि बड़े यूनिवर्स से दूसरे छोटे यूनिवर्स पैदा हुए। वैज्ञानिकों ने इस शोध के लिए अंटार्कटिका का चुनाव इसलिए भी किया था क्योंकि इन किरणों पर यहाँ पर रोक कम से कम हो गई। यहाँ ना तो किसी तरह का वायु प्रदूषण और ना ही ध्वनि प्रदूषण की संभावना थी। इसीलिए वैज्ञानिकों को शोध के लिए अंटार्कटिका ही मुफीद जगह लगी। इस खोज से ऐसा लगता है कि संकेत ऊपर जा रहे कणों से आ रहे थे, जो बर्फ से निकलने से पहले पृथ्वी की सतह के अंदर से एक सुरंग के जरिए आ रहे होंगे। लेकिन कॉस्मिक किरणें इतनी बड़ी संख्या में ऐसे नहीं आ सकती। ऐसा लगता है कि यह कॉस्मिक किरणें पृथ्वी की अंदर विस्फोटित हुए सुपरनोवा से आ रही थी। इस शोध के बाद वैज्ञानिकों में यह आस भी जगी है कि अगर दूसरा ब्रह्मांड मौजूद है तो वहां पर पृथ्वी जैसा ग्रह भी होगा, और अगर वो ग्रह पृथ्वी जैसा ही है तो वहां जीवन भी हो सकता है, यानी इंसानों जैसी ही एक और प्रजाति भी अंतरिक्ष में मौजूद है।